सांझ का टाइम है, छत पे बैठा हूँ और जी कर रहा है आप गिला कुछ पर्सनल बात करने का। बहुत दिन हो गए मैंने आप गिला पर्सनल बात नहीं करी। पर्सनल बात में बहुत सारी चीज़ें आवा हैं, मैं पारिवारिक बात नहीं करने वाला। मैं आजकल जो विचार चल रहे हैं दिमाग में उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि आजकल जो मेरे जीवन में चल रहा है उसकी बात करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी चीज़ें, आपको ये जान करके बड़ी जानने की भी उत्सुकता होगी कि अंकुश की पर्सनल लाइफ कैसी है। तो मैं सीधी सी बात बता देता हूँ। 2010 में अपनी +2 करने के बाद मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेजी सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुका था, क्योंकि 5वीं क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। पर 6ठी क्लास में जब मैंने एडमिशन लिया तो 6ठी क्लास में उस टाइम ABC से अंग्रेजी सिखा रहे थे। उससे पहले अंग्रेजी नहीं होती थी, 5वीं तक अंग्रेजी नहीं सिखाते थे, 6ठी क्लास में अंग्रेजी सिखाते थे। तो 6ठी क्लास में उन्होंने ABC आवे थी और मैं 5वीं क्लास का प्राइवेट का पढ़ाया जिसने पूरा सेंटेंस पढ़ना हो था। तो मैं इंटेलिजेंट था अंग्रेजी का। तो 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक मैंने सब सिर पर हाथ फिरा। आई मीन टू से कि मैंने अपनी दोस्त जमाई अंग्रेजी की और मैं बड़ा इंग्लिश मैन बनकर रहा। सब ने न्यू था कि बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है। अंग्रेजी आना इंटेलिजेंट होने की निशानी है, पैमाना है। अच्छा है बुरा है पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जो अनपढ़ है इंग्लिश में अच्छी बात करता है तो लोग उसको वेल एजुकेटेड कहते हैं। टेंडेंसी है लोगों की, होने दो कोई बात नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा मैंने बहुत उठाया। 7 साल मैंने सबके सिर पर हाथ फेरा। आई मीन टू से कि 7 साल मैंने दोस्त जमाई है अपनी सारे के सिर पर। मैं मॉनिटर होया करता क्लास का। हालांकि कुछ मान्या करते कुछ नहीं मान्या करते, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा है, हम किसी ने चौधरी नहीं मान्या करते। हम आप ही चौधरी हैं, हमारे शामी को दूसरा चौधरी नहीं है। तो भाई बात आगे की करेंगे। आगे की बात यह है कि किसी ने मेरे से सिखा दिया था, बता दिया था कि भाई आगे आने वाला टाइम अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी पर अपनी पकड़ अच्छी कर ले। तो बस यह सोच के मैंने 12वीं के बाद एक एडमिशन ले लिया इंस्टीट्यूट में कि भाई अंग्रेजी सिखा दे। उसने मेरे शामी 2 ऑफ़र रखे। पहला ऑफ़र या तो फीस दे दे या फिर हमारी मार्केटिंग कर दे। अब एक हाथ में 2 लड्डू आ रहे थे मेरे। क्यों कहते हैं, एक ऐड आया कर दिया, एक मन में लड्डू फूटा 2 रुपये में 2 लड्डू। वो सिचुएशन मेरे गला बनेगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी एक बहुत अच्छी चीज़ है और याद अगर तने आ गई अंकुश तो बस कहीं के पापड़ पाट देगा, तो जमा यूँ कर देगा वो कर देगा, ऐसी सोच थी मेरी। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश के लिए एडमिशन ले लिया था। लेकिन जब श्याम मेरे ने मेरे को ऑफर कराया कि भाई हमारी मार्केटिंग भी कर दे, लोगों ने बता के जिसने देशी भाषा में बका के इंग्लिश में कह दिया करेंगे मार्केटिंग कर दे, तो हमारे लोग एडमिशन आ जा करेंगे। उसमें तो कुछ इंसेंटिव था ना दे दिया करेंगे, इंसेंटिव के साथ साथ ना फ्री में इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे। तो इस डील के गिले मैंने अंग्रेजी सीखनी शुरू कर दी। मैंने पूरा 1 साल लाया इंग्लिश सीखने में। और भाई पहली चीज़ क्लास में सीखा करता और बाहर लोगों ने बकाया करता। क्लास में सीखा करता, बाहर लोगों ने बकाया करता। जून के महीने में भी अपना पैंट कुर्ता फॉर्मल डाल के ने, जूते जाते पॉलिश पालिश करके ने, अच्छी सी बेल्ट डाल के ने, अपना गले में टाई बांध के ने, मैं लोगों ने क्या करता, हे आई हैव योर 1 मिनट प्लीज़। तो शायद में तो जवाब आया करता, हाँ क्यों धड़ा हुआ है, क्या काम है। कुछ लोग अच्छे भी होते थे, वो कहते थे हाँ जी भाई जी क्या है। तो मैं उनको बताता था कि हमारे इंस्टीट्यूट पे अंग्रेजी ऐसे सिखाते हैं वैसे सिखाते हैं, इतने वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, हमारे पास ये एक्टिविटीज़ है, फलानी चीज़। और फिर मैं उनको एक पैम्फलेट दे देता था, साथ में उनका नाम और नंबर लिखता था। इस तरीके से मैंने शुरुआत करी। बाद में जब इंस्टीट्यूट पे कोई आता था तो उसकी भी मैं काउंसलिंग करने की कोशिश करता था। क्लास में सीखता बाहर यूज़ करता। 1 साल में मैं घना बड़ी अंग्रेज बन गया था। और फिर ऐसा अंग्रेज बन गया था कि जिसने मेरे से मार्केटिंग का ऑफर कराया था उसने कह दिया था कि अंकुश कहाँ प्रमोशन हो ली तेरी। मैं कहा अच्छा, बोले पढ़ाना शुरू करते। मगर ठीक है, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में तो बच्चे मैंने बड़े बकाए। क्यों? क्योंकि एक कहावत होया करे ना, कटे जाट का सीखे नाई का। अब शुरू में बच्चा ने तो कुछ पता नहीं था, मैंने तो थोड़ा सा पता था। अब जितना मैंने पता था उतना मैं बच्चा ने बकाया दिया करता। अब धीरे धीरे जब 1 बैच होया, 2 बैच हुए, 3 बैच हुए, हर टीचर की यही कहानी है। किसी भी इंस्टीट्यूट पे चले जाओ, हर टीचर की यही कहानी है। हर टीचर बनता ही ऐसे है भाई, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक्सपर्ट कौन माँ के पेट से पैदा होकर के आता है, ठीक है ना। तो भाई 2-3 बैच ऐसे काटे, फिर अकल आई, बोले ना अंकुश बकाने नहीं है, इनके माँ बाप के पीछे ख़राब नहीं करने हैं, ये अपना टाइम दे रहे हैं तुझे, पैसा दे रहे हैं, तो इसके बदले में आपने इनको कुछ सिखाना है। तो उस टाइम के बाद भाई ईमानदारी से सिखाना शुरू कर दिया। फिर एक चीज़ नहीं आया करा है, एक ऑफ़र आया करा है टीचर को अच्छी सैलरी के। तो फिर एक अच्छी सैलरी का ऑफ़र किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आ गया। उस इंस्टीट्यूट पे मैंने बीच में छोड़ते हुए पकड़ते हुए लगभग 8 से 9 साल इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ाया। इसी बीच 2015 के आसपास मैं राजीव दीक्षित जी के संपर्क में आ गया। संपर्क इन द सेंस उनके कुछ लेक्चर्स मुझे सुनने में आ गए।
हालांकि वो दिवगत आत्मा है, वो 2010 में चले गए हैं। हालांकि 2015 में अगर वो जीवित होते तो यकीनन मैं उनसे मिलता और मैं अपना पूरा जीवन उनके सानिध्य में इस देश को समर्पित करता। फिर मम ये ब्याह ब्यू वाले पंगे नहीं लेंदे, क्योंकि उनके जो प्रवचन, उनके जो लेक्चर्स हैं ऐसे हैं कि आपको हर 30 सेकंड में कुछ ऐसा सुनने जानने को मिलेगा जो किसी सिलेबस में है ही नहीं, किसी चैप्टर में है ही नहीं। इतनी ज़बरदस्त चीज़ वो बताते थे। फिर मैंने, जो मेरे सर थे उनका नाम है अश्वनी सैनी जी, तो अश्वनी सैनी जी से रूबरू मतलब उनको कुछ वीडियोस भेजे, उनके बारे में बताया, राजीव दीक्षित जी के बारे में। उन्होंने उनको सुनना शुरू किया, उनके घर में चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। उनके पिताजी सुनते, मम्मी सुनते, सारे सुनते, क्योंकि इतने ज़बरदस्त उनके स्पीच, उनके लेक्चर होते थे जो एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना इतनी ज़बरदस्त भर देते थे। तो उसमें राजीव दीक्षित जी एक चीज़ और कहते थे कि अंग्रेजी एक बड़ी तुच्छ भाषा है, इट इज़ अ ट्रिवियल लैंग्वेज, ये बड़ी तुच्छ भाषा है और इसको सीखना तो अलग बात है, इसको बोलना नहीं चाहिए। राजीव दीक्षित ये कहा करते थे कि अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं है, और इसीलिए बोले मेरी तकलीफ़ है, मैंने सारी पढ़ाई अंग्रेजी में करी है, इसलिए बहुत सारे शब्द बीच में इंग्लिश के निकल जाते हैं, तो इसलिए माफ़ करना कि मैं इंग्लिश में पढ़ाई करके इंग्लिश में थोड़ी सी बातचीत करता हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मैं हिंदी में बात करूँ। फिर उन्होंने शुद्ध हिंदी में ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर दिए। आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बंदा हिंदी कितनी अच्छी बोलता है। तो उनकी बहुत सारी चीज़ों से मैं प्रभावित हुआ, अश्वनी सैनी जी प्रभावित हुए। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल आया, यार समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारी बनती है। बोले क्या करें? बोले ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हम समाज को कुछ बेहतर दे पाएं, एक ऐसी चीज़ जो समाज में उपयोगी है लेकिन कोई नहीं दे पा रहा, समाज में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन कोई नहीं दे पा रहा, ऐसा कुछ समाज को दिया जाए और उसी के बदले में समाज से फीस के रूप में कुछ लिया जाए, ताकि हम भी अपना घर चलाएं और समाज के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं वो भी पूरे हों। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा। सोचने के बाद हमें एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया? हम लोगों ने देखा कि हमारे स्कूल के बैग में एक बुक रहती थी जिसका नाम था नैतिक शिक्षा, छोटी सी पतली, उसमें सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए हमारा, इस तरह की चीज़ें होती थी। हालांकि उसको पढ़ाने वाला कोई टीचर अवेलेबल था ही नहीं, मेरे हिसाब से पॉलिसी में नहीं हो कि उसका कोई टीचर हो जिसको हम लोग ज़िंदगी सिखाने वाला शिक्षक कह दें। तो हमें मिला नहीं, तो वो किताब ऐसी कैसी रहती, कभी घर पे छोड़ देते, कभी स्कूल में ले आते। हाँ, उसके नाम पे बाल सभा नाम की कोई चीज़ होती थी शनिवार को, जिसमें हम लोग बात करते थे धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन की, संजय दत्त की और दूसरे एक्टरों की। नैतिकता की बात नहीं कर पाते थे क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल ना तो पीरियड था, ना दिन था, कुछ नहीं था। और वो किताब पहले लगी, फिर हटी, फिर लगी, फिर हटी। अब मुझे पता नहीं वो किताब है या नहीं है। उस वक्त तक हमारे दिमाग में एक आइडिया चल रहा था। आइडिया क्या था कि भाई हमारे समाज का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूल लेवल पे नैतिकता सिखाई नहीं जाती। इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आजकल के बच्चे मैथ में एक्सपर्ट होते हैं, इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन पेशेंस में एक्सपर्ट नहीं होते। जब एक बच्चा जो मैथ में 99.9% लेकर के आता है, इंग्लिश में इतने मार्क्स लेकर के आता है, क्लास का टॉपर रहता है, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहता है, स्टेट लेवल पे टॉपर रहता है, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाता, और पिता ने कुछ कहा और उसी कहने को सहन नहीं कर पाया और फिर उसने फांसी लगा ली या फिर जहर खा लिया। अब उस एक्सपर्टीज़ का क्या फ़ायदा? अगर उसी क्लास में जिस स्कूल में वो पढ़ा था 40 मिनट का साइंस, 40 मिनट के इंग्लिश और 40 मिनट के मैथ के पीरियड के साथ 40 मिनट का ज़िंदगी सिखाने का पीरियड होता, जिसमें पेशेंस की इंपॉर्टेंस बताई जाती, जिसमें पेशेंस की कोई कहानी सुनाई जाती, जिसमें पेशेंस को रखने के लिए कोई एक्टिविटी कराई जाती, कोई प्रैक्टिस कराई जाती, तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी ऐसी खबरें आज सुन ही नहीं पाते कि वो मैथ का तो एक्सपर्टीज़ था ही, लेकिन वो ज़िंदगी का भी एक्सपर्टीज़ था। बहुत प्रेशर आया उस पर, बहुत टेंशन आई, डिप्रेशन में जाने ही वाला था कि एक क्लास थी ना उसकी, जो क्लास स्कूल में लगती थी ज़िंदगी की मैथ और साइंस के अलावा, जो 40 मिनट का पीरियड होता था, हाँ, उसमें उसने पेशेंस को कैसे मजबूत रखना है वो सीखा, और आज इसीलिए वो एक लंबा जीवन जीने के लिए तैयार है। उसको पता है कि प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीना लंबा है। दूसरी तरफ आपको एक बात और समझ में आएगी कि हम लोग क्या सोचते थे, हम लोगों ने क्या करने का प्रयास किया था। हम कहते हैं कि फलानी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म होएगा, फलानी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, फलानी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, पुरानी जाओगी नवी आओगी। नहीं भाई, सिंपल सी बात है, हमारा मानना है जब तक हमारे बच्चों को ईमानदारी नहीं सिखाएंगे भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं होगा। कहने से करने से नहीं होती इस तरह की चीज़ें। हमें सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को कि ईमानदारी का महत्व क्या है, उनको कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी, उनको एक्टिविटीज़ करानी पड़ेंगी स्कूल लेवल पे। वो जड़ है,
वो जड़ हैं, उनको अच्छी एक्टिविटीज़ करानी पड़ेंगी, तब जा कर के हम लोग आने वाले 10 या 20 सालों में जो हम लोग ऑफिसर्स देखेंगे, जिनको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा कि हाँ ईमानदारी ज़रूरी है, इससे जीवन कैसे ठीक होता है, इससे समाज कैसे ठीक होता है, इससे देश कैसे ठीक होता है, इससे टॉप कैसे जाते हैं, उस तरह की चीज़ें अगर स्कूल लेवल पे सिखाएं तो मेरे हिसाब से कोई भी ऑफिसर भ्रष्टाचार नहीं होगा और ईमानदारी से अपना काम करेगा। कोई शिकंजा, कोई CCTV कैमरा उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं कहता हूँ कि पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं अगर स्कूल लेवल पे इस तरह की चीज़ें की जाए। तो अश्विनी सैनी जी ने, मैंने मिल करके बहुत सारे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए। एक लिस्ट अगर मेरे पास फ़ोटो अवेलेबल है तो मैं आपको स्क्रीन पर लगा के दिखा दूंगा, जिसमें इस तरह की चीज़ें हम लोग सिखाते थे। देशभक्ति, ईमानदारी, बैलेंस डाइट चार्ट, मेंटल डाइट, सॉफ्ट स्किल्स, अच्छी आदतें, रिश्तों का महत्व, घर में बैलेंस कैसे करना है, मेंटल बैलेंस, डिप्रेशन कैसे ख़त्म करना, इस तरह की चीज़ें हम लोग सिखाते थे बच्चों को। फिर जब हम लोगों ने स्कूल, कॉलेजेस, गांव-गांव में जाकर के पेरेंट्स को इनवाइट किया, कहा कि हम आपको सिखाएंगे, आपके बच्चों को सिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वेन्यू बुक किया, AC वाले मतलब उस वेन्यू के अंदर बिठाते थे, चाय समोसे का इंतज़ाम करते थे कि आओ सीखो, एक ऐसी चीज़ सीखो जो कोई नहीं सिखा रहा और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके पैसे भी नहीं ले रहे। क्योंकि हमारे मन में था कि समाज के लिए कुछ कर दें। अपना प्रोफेशन है इंग्लिश सिखाने का, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज के लिए हमारे को जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम राजीव दीक्षितवादी हैं। तो समाज को क्या दिया अगर हमें पूछा जाए तो हम बता तो सकेंगे कि हम समाज को ये दे रहे हैं, हमने ये दिया है या देने वाले हैं। ये सवाल आपसे भी है कि आप क्या दे रहे हैं समाज को। तो बात ये है कि हम लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं यार ये चीज़ें डिमांड में नहीं है। वो हमसे पूछते थे, साइंस पढ़ा सकते हो, साइंस की ट्यूशन? मैं कहा नहीं। इंग्लिश की ट्यूशन? मैं कहा इंग्लिश की दे सकते हैं। बोले मैथ पढ़ा सकते हो? मेरा बच्चा +2 में है, मैथ में थोड़ा वीक है, उसके बेसिक्स क्लियर कर दो। मैं कहा भाई नहीं पढ़ाएंगे। हम हमेशा एक ही बात कहते थे सभी को, कि आपके बच्चा मैथ में फेल हो गया मरेगा नहीं, साइंस में फेल हो गया मरेगा नहीं, लेकिन अगर ज़िंदगी में फेल हो गया, पेशेंस में फेल हो गया तो मरेगा, 100% मरेगा भाई। क्योंकि पेशेंस किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसने सिखाया ही नहीं। कर क्या रहा अपने बच्चों के साथ हैं? तो इस तरह की चीज़ें जब हम लोगों ने डिज़ाइन की तो लोगों ने वेलकम नहीं किया। जो कहानी मैं सुना रहा हूँ ये उसी की चीज़ का एक 1% पार्ट है जो हम लोग बच्चों को सिखाना चाहते थे, सिर्फ 1% पार्ट। आपको पता है मैं जो कहानियाँ सुनाता हूँ ये कहानियाँ आपके जीवन में कितना प्लस कर रही हैं। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आपकी कहानियाँ सुन के हम डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं। देखो ना, ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं। बात जब एक्टिविटीज़ की करेंगे, बात जब दूसरी प्रैक्टिस की करेंगे तो हम जीवन में बदलाव कितना ला सकते हैं। लेकिन गंदी बात, बुरी बात, बेहूदगी भरी बात कि नोबडी इज़ एक्सेप्टिंग इट, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर मैं क्या करूँगा? अश्विनी सैनी सर क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि ईमानदारी सिखाने के चक्कर में दाढ़ तो ख़त्म नहीं करने वाले हैं। ईमानदारी सिखाने चले जाएं। सीखना आप चाहे नहीं, सिखाना अपने बच्चों को चाहे नहीं, किसी को भी सिखाना नहीं चाहें, रिश्तों का महत्व किसी को भी सिखाना नहीं चाहें। पीछे से मेरी दाल ख़त्म हो रही है, चावल ख़त्म हो रहे हैं, रोटी ख़त्म हो रही है, बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो बड़ा कन्फ्यूज़न सा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, समाज के लिए जिम्मेवारी क्या है उसके लिए फीड फॉर माइंड पे मैं कहानियाँ सुनाता हूँ समय निकाल करके। लेकिन बाय प्रोफेशन मेरे पास 10 साल का अनुभव है इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सिखाने का। मैं ईमानदारी से कहता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि अंकुश ने मेहनत नहीं की, अंकुश ने नहीं सिखाया, अंकुश के पास करिकुलम नहीं था और अंकुश ने पढ़ाने का अनुभव नहीं था, अंकुश के पास अच्छे एग्जाम्पल नहीं थे। ये कहने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, अगर आप सीखना चाहते हैं आपके लिए भी और आपके बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसके लिए भी, इंग्लिश की क्लासेस, लाइफ कोचिंग की क्लासेस के साथ साथ मैं आपको दूंगा, आपके बच्चों को दूंगा। उम्मीद है कि आप तक मेरी सिचुएशन, मेरा माइंडसेट और मेरा काम पहुंच गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और नई बढ़िया सी चीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। राम राम आप सभी को।